गुड इवनिंग ऑल हियरिंग माई चैनल। आप सभी श्रोताओं को, मेरे चैनल को सुनने वाले श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं रोज की तरह आज भी आपको कुछ एडवाइस देना चाह रहा हूँ और इसी तरह रोज देता रहूँगा। सुनिए सबकी वाली, करिए अपनी मन वाली। यानी आप जब सबकी सुनते जाएंगे तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए सबको सुनिए, लेकिन अपने लक्ष्य को से आप विचलित मत होइए। जैसे वास्को डी गामा, कोलंबस और जेम्स वाट, इस तरह लोग उनको मूर्ख समझते थे और उन्होंने ऐसा करते करते जा करके दुनिया में एक चमत्कार दिखाया जो आज इतिहास में अमर हो गया। वो चाहे कोलंबस को ले लीजिए, चाहे वास्को डी गामा को ले लीजिए, चाहे आइजैक न्यूटन को ले लीजिए, चाहे स्टीफन हॉकिंस को ले लीजिए। तो दुनिया की चिंता यदि आप करते हैं, तो उसकी परवाह यदि आप करते हैं, तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस दुनिया में विचित्र तरह तरह के लोग हैं। एक बार एक बेटा और एक बाप दोनों एक घोड़ा खरीदकर गांव से जा रहे थे। तो बाप ने सोचा बेटा अभी छोटा है, उसको घोड़े पर क्यों ना बैठा दिया जाए, और उसी पर बैठा है तो रास्ते में कुछ उजड़ टाइप के व्यक्ति है, कहें कैसा निर्दयी मूर्ख है बाप है जो छोटे से बच्चे को पैदल घोड़े कैसा हुआ है बेटा, कैसा निर्दयी बेटा है जो बाप बूढ़े बाप को पैदल चलवा रहा है और अपने को घोड़े पर बैठा जा रहा है। तो उस बेटे को उस बात को लग गई। बेटे ने क्या किया, फिर बेटे ने क्या किया, जाकर के पापा से कहा कि पापा आप इस घोड़े पर बैठ जाइए, मैं आपको जो है हम दोनों मैं पैदल चलूंगा। तो जाते जाते फिर उस समय रास्ते में मिल गए। तो फिर उन्होंने कहा कि कैसा निर्दयी बाप है, इस छोटे से बच्चे को, नाजुक बच्चे को पैदल चलवा रहा, अपना घोड़े से बैठ कर चल रहा। तो इस तरह से उसको फिर तो वो भी उतर गया। तो इस तरह सुनते सुनते फिर दोनों बैठ गए। फिर रास्ते में तो कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि देखिए ये लोग इतने निर्दयी हैं, इस नाजुक जानवर के ऊपर दोनों बाप बेटे बैठकर जा रहे हैं और कितने पापी हैं लोग। तो उन लोगों ने ठान लिया अब हम किसी का नहीं सुनेंगे, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी तरह मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप सुनिए सबकी वाली, लेकिन करिए अपने मन वाली। यदि आप अपने मन वाली बात करते हैं तो आप सदैव अपने जीवन में सफलता की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से हम आपको रोज एडवाइस देते रहेंगे और हम सभी श्रोताओं को और सभी अध्यापक बंधुओं से या विद्यार्थियों से, उनके माता पिता को मेरा एडवाइस होता है कि बच्चे को बराबर अवलोकन करते रहें कि जैसे खेत में जुताई करने से या धान की रुपाई कर देने से आपका फसल नहीं हो जाता है। इस तरह तमाम आपको कॉमेडी और स्टोरी, इस तरह कहानियां सुनाई पड़ती हैं, लेकिन आप उस पर अमल नहीं करते हैं। यदि आप जब तक आप अमल नहीं करेंगे तब तक आप सफलता की श्रेणी में नहीं आए। तो आप एक ठान लीजिए, स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज स्ट्रगल। जीवन एक संघर्ष है, संघर्षी जीवन। यदि आप आराम करते रहेंगे, इसी तरह हमारे पूर्वजों ने यदि आराम किया होता, चाहे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ले लीजिए, कबीर दास को ले लीजिए, चैतन्य महाप्रभु को ले लीजिए, तो यदि वो आराम किए होते तो आज इस तरह हम लोग सफलता की श्रेणी में उनके द्वारा उनके कदमों के पीछे ना चलते। सिकंदर महान को ले लीजिए। सिकंदर महान, जब आपका एम, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, ये तीनों यदि एक साथ रहेंगे तभी आप सफलता की श्रेणी में आगे बढ़ पाएंगे। इसी क्रम में मैं आपको आगे, कल हमने वर्ड बताया था, आज मैं सेंटेंस बताने जा रहा हूं, वाक्य। इसका डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन a sentence is made two or more words
more words and give us complete meaning, complete sense or meaning. Every sentence has a finite verb. And every sentence has its own mark end of sentence, as full stop, interrogation mark, exclamation mark, etc. यानी प्रत्येक वाक्य के अंत में अपना एक पहचान होती है। इसी से हम पहचानते कौन असर्टिव सेंटेंस, कौन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कौन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो इस तरह हमने आपको सेंटेंस का डिफिनेशन बता दिया है कि सेंटेंस प्रत्येक एक हायर लेवल का है, क्योंकि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के स्तर का है। ये सेंटेंस वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, जो हमें पूरा अर्थ देता है। एवरी सेंटेंस है फाइनाइट वर्ब, प्रत्येक वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब होती है। बिना फाइनाइट वर्ब के वाक्य फ्रेज या तो क्लॉज हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आगे के लिए आपको एडवाइस देता हूं कि आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें, सुनते रहें, जिससे आपको आगे की ग्रामर टिपिकल समस्याएं नहीं होगी। थैंक यू, धन्यवाद।